तो क्या आपने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर दें और पढ़ाना बंद कर दें तो पेरेंट एनुअल चार्जेस पे करेंगे हमें? एनुअल चार्जेस मांगने के लिए ही आप कॉल करते हैं मैम, वैसे तो कोई कॉल नहीं आता स्कूल से। मैम कल को अगर पढ़ाना है तो फिर लिंक भेजना, अदरवाइज तो इस ग्रुप में जो नॉन पेइंग है एनुअल चार्जेस वाले उनको लिंक मत सेंड करना आप। नमस्कार, मैं पंखिल वर्मा और आप सभी का स्वागत है आज की इस खास लाइव रिपोर्ट के अंदर। इस वीडियो को बनाने की इतनी इच्छा नहीं थी, पर जब पेरेंट्स को और बच्चों को डिप्रेशन के अंदर देखा कि कहीं ना कहीं उनकी हरासमेंट की जा रही है, इसीलिए आज का ये लाइव प्रसारण, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई थी। इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो मेन जानकारी देना चाहूँगा कि आप हरासमेंट से किस तरीके से बच सकते हैं, और एक और आपको जो ज़रूरी बात बताऊँगा कि अगर बच्चे की हरासमेंट की जा सकती है तो जिसने हरासमेंट की है उसको 3 साल की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। सबसे पहले सभी अभिभावकों को मैं एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपको हैरान कर रख देगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास के अंदर पेरेंट्स भड़के कि किस तरीके से उनके बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। चार्जेस कैसे दे, या तो ये मोबाइलों का खर्चा हमें दे देते, 2 फोन आप दे देते, स्कूल वाले पे कर देते, तो आपने 10,000 का फोन आया नया, वही 10,000 आपको एनुअल चार्जेस दे देते हैं। अभी आप मैम हमारा खर्चा भी देखो, पेरेंट्स का खर्चा, आप भी खुद एक पेरेंट्स हो, आपको भी पता है कैसे कैसे खर्चे हो रहे हैं। एनुअल चार्जेस मांगने के लिए ही आप कॉल करते हैं मैम, वैसे तो कोई कॉल नहीं आता स्कूल से। तो क्या आपने ये सोल्यूशन निकाला है कि हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर दें और पढ़ाना बंद कर दें तो पेरेंट एनुअल चार्जेस पे करेंगे हमें? शैली मैम को मैंने खुद कॉल करके पूछा, मैम ये ऐसे कैसे हो रहा है कि कुछ बच्चों को अलग से काम कर रहा है, हमारे बच्चों को अलग से काम हो रहा है। ये नहीं कि हम किसी टीचर का फोन उठाते हैं, हम तो उसी टाइम उठा लेते हैं। चलिए मैम कल को अगर पढ़ाना है तो फिर लिंक भेजना, अदरवाइज तो इस ग्रुप में जो नॉन पेइंग है एनुअल चार्जेस वाले उनको लिंक मत सेंड करना आप। अपने आप ही उनका उदाहरण भी अपने आप ही लिखो। मैम ये कौन सा, हमें नहीं पता चलता कि दूसरे लिंक में टीचर कैसे काम करवा रही है, वहाँ पे स्पेशली लिख के दे रही है। ईवीएस में भी मैम वहाँ पे कमेंट बॉक्स में सब डिक्टेशन वर्ड लिख के जा रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ पे काम। हमारे बच्चों को क्यों ऐसे करें? हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं मैम कि वो अपने आप कर लेंगे काम। आप नहीं जानते मैम, लॉकडाउन की वजह से बच्चे वैसे ही ऑलरेडी पिट गए हैं। इस वीडियो के अंदर जो आपने अभिभावक देखे जो कि गुस्से के अंदर थे, बहस कर रहे थे टीचर से, कारण ये था कि उनका ऐसा आरोप है कि स्कूल ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है कि जिन बच्चों ने एनुअल चार्जेस पिछले साल के सबमिट किए हैं उनको तो सही ढंग से पढ़ाई करवाई जाएगी, और जिन बच्चों ने एनुअल चार्जेस सबमिट नहीं किए थे उनको सिर्फ एक लिंक दिया जा रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, जैसे एक ही क्लास के अंदर बच्चों को डिवाइड कर दिया गया। जिन्होंने एनुअल चार्जेस पे किए उनका तो लिंक चल रहा था, उनको पढ़ाई करवाई जा रही थी, डिक्टेशन दी जा रही थी, और इसी के अलावा जिन्होंने नहीं पे किया था उनकी हरासमेंट हो रही थी, उनको सिर्फ काम दे दिया जाता था और किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी। ऐसा पेरेंट्स का आरोप था। और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, दरअसल आपको बता दूं कि ये जो मामला है सेंट जोसेफ स्कूल का है। जब हमने इनके स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने बस। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जा रहा और जो पिछले एनुअल चार्जेस हैं वो मांगे जा रहे हैं। बस इसी के लिए क्लैरिफिकेशन लेनी थी आपसे। आपने ऐसा कहीं कोई स्कूल का मैसेज पेरेंट्स को फ्लोट हुआ हो? कुछ और पेरेंट्स भी आपके लिंक में होंगे, क्योंकि जो न्यूज चैनल्स होते हैं या मीडिया होता है वो एकदम सच्चाई निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम थैंकफुल कि आपने कॉल किया, आपने इस चीज को जानने की कोशिश करी। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स स्कूल में, अप्रोक्सीमेटली 1800-1900 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 134 के बच्चे भी पढ़ते हैं। आप अगर इंक्वायर करना चाहें तो आप पूछिए क्या बच्चों की पढ़ाई स्मूथ नहीं चल रही? लिंक जा रही हैं, पढ़ाई भी चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 इज कुछ पेरेंट्स शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स के बीच में कि स्कूल से बच्चे छोड़ रहे हैं, डबल लिंक जा रहे हैं। देखिए सेशन 21-22 जो शुरू हुआ है, 21-22 सेशन, इस सेशन के लिए ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है कि स्कूल ने फीस नहीं लेनी। जी बिल्कुल।
मैं आप अगर हम एज इंडियन सिटीजन बात करें तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, टेलीफोन के बिल्स पे कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं। हमें कहीं ऐसा कहा गया कि पेंडेमिक है और आपको पैसा नहीं बस देना? क्लैरिफिकेशन मैम इतनी सी चाहिए कि स्कूल पिछले साल के एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहा। ऐसा है, इसमें एक और भी बात फर्क है। जी क्वेश्चन ये नहीं है कि स्कूल मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, स्कूल तो अपनी सर्विसेज के लिए हमेशा मांगेगा। बिल्कुल। आप मुझे एक बताओ, मान लो मैं एक बच्चा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, मैंने अच्छे से पढ़ा, आप एज अ पेरेंट मैं अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल प्रिंसिपल को थैंक यू भी करते हैं, जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, लेकिन फीस नहीं पे करना चाहते हैं। ये मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या कभी आप मीडिया वालों ने कभी पेरेंट्स से पूछने की कोशिश नहीं करी कि ये तो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का एक स्कूल नहीं हजारों लाखों स्कूल्स हैं जो पेंडेमिक में बंद हो गए फीसेस ना आने के कारण। इन बच्चों की एजुकेशन कैसे चलेगी? क्या आपने ये वाला एंगल सोचा है कभी? और प्रिंसिपल हूँ, मुझे सैलरी कहाँ से मिलती है जब पेरेंट्स स्कूल को पे करता है? मैं कितने दिन काम करूंगी? अगर मुझे तनख्वाह लेट आएगी, नहीं आएगी, कम आएगी, मैं क्यों काम करूंगी और कितने दिन काम करूंगी? है ना, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू, मैं पेरेंट भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मेरा बच्चा भी बीटेक में वीआईटी में पढ़ रहा है, मैं पे कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ईयर के एनुअल चार्जेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। पीछे एक इंटरव्यू में एक स्कूल मैनेजमेंट ने क्लियर किया, 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। काफी पेरेंट्स को उस चीज के लिए पता भी है। देखिए, मिक्स करके ना, पता क्या है, हम लोगों की क्या आदत है, मैं एज अ पर्सन बात करती हूँ, हम लोगों की आदत है जो अपने फायदे की बात है वो तो निकाल लो, जो दूसरे के फायदे की बात है वो मत सोचो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था मार्च में कि पेंडेमिक में यानी 2021 में स्कूल्स अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग पेरेंट्स से लें। ठीक है, इस ऑर्डर को अभी तक हम ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट नहीं करेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों के थ्रू कह दिया और पेरेंट्स जानते हैं। अब 21-22 में स्कूल की जो फीसेज हैं, एनुअल चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ फी। कई स्कूल्स ने इसको मर्ज कर रखा है, कई स्कूल्स ने मर्ज नहीं कर रखा, तो हम फीस को अलग अलग एंगल से नहीं कह सकते हैं। तो हमारी जो 21-22 की फीस है, पेरेंट देने वाले जो समझदार पेरेंट हैं, जिनको पता है सारा सिस्टम, वो दे रहे हैं और अपनी सर्विसेज अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पे कर रहे हैं। आपको और मुझे थोड़ा पे कर रहे हैं, बताइए, इजंट इट और नॉट? तो हमारे को ना मिलके चलना है एक अच्छे से तरह से, हमें एक अच्छा समाज। वैसे ही बीमारी के कारण सब लोग इतने परेशान हैं, किसी पेरेंट की कहीं कुछ बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हमने लड़के नहीं चलना, हमने सिस्टम से चलना है। जी मैम, एक और चीज थी कि जो ये अभी पेरेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि एक अलग से लिंक दिया जाता है जिन्होंने एनुअल चार्जेस पे किए हैं और जिन्होंने नहीं किए उनको पढ़ाया नहीं जाता, जस्ट फॉर्मेलिटी की जाती है, ऐसा पेरेंट्स का कहना। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा है, देरा कहीं कहीं किसी क्लास में 3 सेक्शंस हैं, कहीं कहीं किसी क्लास में 4 सेक्शंस हैं, जैसे स्कूल की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से, कहीं 5 सेक्शंस भी है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज एक टीचर, क्योंकि कोविड के कारण कहीं ना कहीं अगर कोविड इफेक्ट कर रहा है तो टीचर्स भी उसका पार्ट है। मान लीजिए किसी की फैमिली में है, कोई टीचर छुट्टी पे है, तो उस में हो सकता है 2 क्लासेस मर्ज कर दें, या कोई दूसरे टीचर पढ़ाने आ जाए, या क्लास में कम बच्चे हों। तो ऐसे पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है, जब लिंक जाके वहां पे टीचर आ रही है और पढ़ा रही है, तो ये एजुकेशन को भी अब पेरेंट अपने हाथ में ले लेंगे, आज पढ़ाई नहीं हुई, आज ये नहीं हुआ। एजुकेशन को पेरेंट अपने हाथ में थोड़ा ले सकते हैं। एज अ प्रिंसिपल अगर ट्रस्ट करके उन्होंने स्कूल में बच्चा दिया तो फिर स्कूल के अकॉर्डिंग चले एज अ गुड पेरेंट। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पे नहीं कर रहे, तो खुद ही तो कह रहे हैं कि हम पे नहीं कर रहे, अपनी गलती खुद ही तो बता रहे हैं, अपनी गलती खुद ही बता रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं पे कर रहे? पे करो अपने बच्चे की फीस, हर जगह मैं और आप पे कर रहे हैं ना, तो हम स्कूल में लिंक अलग क्यों क्रिएट करेंगे? हर क्लास का लिंक जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, एग्जाम की डेटशीट चली गई है, सब अच्छे से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, एक आखिरी सवाल कि क्या पिछले साल के एनुअल चार्जेस भी लिए जाएंगे स्कूल द्वारा? देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 12 मार्च का उसका निकला हुआ है, पेरेंट्स उसकी कॉपी डीओ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं, उनसे ले लें, वहां से ले लें। उसमें 12 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखो मैं भी भारत की नागरिक हूँ, मैं भी ऑर्डर मानूंगी सुप्रीम कोर्ट का, आप भी मानेंगे, सब मानेंगे। हाँ, अभी तक हमने पेरेंट्स को वो एज सच कोई डेड गाइडलाइन नहीं दी कि आप इस डेट तक दें, पर वो देनी है और काफी मेरे करीबन 80 पेरेंट्स वो दे चुके हैं, तो वो देनी है। कहीं कोई ऐसा पेरेंट जिसकी वाकई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो उसकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे। ना हमने पिछले साल में फोर्स किया था, पर आप सर्विस लेके पे ही ना करना चाहे तो ये कैसा कानून है? ये तो अंधा कानून हो गया ना।
कि हम सर्विस लेंगे पर पे नहीं करेंगे, जी बिल्कुल, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक थैंक यू सो मच, यू, नाइस टॉकिंग टू यू मिस्टर वर्मा। ओके, Thank you, गुड thank बाय, गुड बाय। उन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, और काफी अखबारों ने भी ये बात छापी कि 100% फीस जो है वो स्कूलों द्वारा ली जा सकती है, स्कूल रिकवर कर सकते हैं, पिछले साल की भी और इस साल की भी, ऐसा प्रिंसिपल मैम का कहना था। और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात उन्होंने ये कही कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें मिलकर एक दूसरे की सहायता करके इस कोविड-19 जैसी बीमारी को आगे कवर करना है और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। पर कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि शहरों के अंदर कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, हर किसी की मंथली इनकम पर असर पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे पेरेंट्स हो। कहीं ना कहीं हमें यह बात भी माननी पड़ेगी कि कई ऐसे स्कूल हैं जो आज भी घाटे के अंदर चल रहे हैं। सिर्फ कारण यही है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, कई स्कूल नए हैं, पर सब स्कूलों पर यह चीज़ लागू नहीं होती। इसके अलावा अब जो बात जानने वाली है कि जो आरोप पेरेंट्स ने लगाया था वो सही है या प्रिंसिपल मैम ने जो बात कही थी वो सही है, इस चीज की पुष्टि करने के लिए हमने संपर्क साधा था एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता जी से, जिन्होंने पूरा मामला हमें समझाया, जो कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं अजय कुमार गुप्ता जी ने क्या कहा, और इसके बाद हम जानेंगे कि अगर किसी भी पेरेंट्स की हरासमेंट होती है, किसी भी पेरेंट की हरासमेंट होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं अजय कुमार गुप्ता जी ने इस मामले पर क्या कहा। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने एनुअल चार्जेस के बारे में कोई ऑर्डर पास नहीं किया हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 मार्च को ऑर्डर पास किया है ना जी, उसके अंदर फीस लेने के लिए 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से 2020-21 में लेनी थी जी, और एजुकेशन कोड में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक फीस सिर्फ ट्यूशन फीस काउंट होती है जी। और जो फी एंड फंड्स वाला कॉलम है उसके अंदर भी कहीं एनुअल चार्जेस और ये एडमिशन फीस वगैरह का कोई जिक्र नहीं है जी। तो सर जो एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस का जी। तो सर जो स्कूल एनुअल चार्जेस एडमिशन फीस लेते हैं ये किस एक्ट के तहत लेते हैं, किसकी परमिशन से लेते हैं? फीस जो सिर्फ नया बच्चा आता है उसको पहली, छठी, 8वीं कुछ और 10वीं और 12वीं जी 10वीं 11वीं में जी जो बच्चे आते हैं उनसे नॉमिनल सी फीस होनी चाहिए एडमिशन फीस के नाम पे, ना कि ये है कि कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए उसमें भी जी। और दूसरी बात यह है कि जो एनुअल चार्जेस का डेवलपमेंट फीस का तो एजुकेशन कोड में कहीं भी मेंशन ही नहीं है जी। तो सर कुछ स्कूल अभी भी ये मानते हैं कि हम पिछले साल के एनुअल चार्जेस रिकवर करेंगे, तो क्या उनका ये रिकवर करना सही है या कितना इलीगल है? इलीगल है जी हमारे हिसाब से। तो सर किस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जा सकती है? हमने इसके ऊपर कंप्लेंट की हुई है जी, और जो भी डायरेक्टोरेट के ऑर्डर आए थे अभी 9 अप्रैल को कि जो हाई कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जाए जी, उसके ऊपर भी हमने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है, सीएम विंडो भी डाली है। क्योंकि सर काफी अखबारों में भी ऐसा छापा गया है कि स्कूल कैन चार्ज 100% फीस। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 100% वर्ड कहीं पर यूज किया गया? कहीं भी नहीं है जी, जजमेंट की कॉपी मैं आपको भी भेज देता हूँ जी। तो उसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि जो भी चार्जेस बनते हैं वो ना फीस ओनली फीस ले सकता है स्कूल। तो सर जिस प्रकार से 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार एनुअल चार्जेस रिकवर किए जाते हैं, तो क्या इसका अप्रूवल स्कूलों को मिलता है डायरेक्टोरेट से? सर डायरेक्टोरेट में तो फॉर्म 6 नोटिफाई करने का प्रोविजन है जी। और उसी चीज के लिए सबसे पहले फॉर्म 6 भी वही स्कूल भर सकता है जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो लीगली, जिसके पास वैलिड रिकॉग्निशन है वो सिर्फ फॉर्म 6 भरने का राइट रखता है जी स्कूल। जिसके पास आपके पास रिकॉग्निशन ही नहीं है तो सारे फॉर्म 6 भी इलीगल है जी। तो मतलब जितने भी स्कूल जिनके पास रिकॉग्निशन नहीं है वो फॉर्म 6 अगर भरते हैं दैट इज इलीगल। इलीगल, बिल्कुल एब्सोल्युटली इलीगल जी। तो जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं इसके बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है और पेरेंट्स के लिए सॉल्यूशन क्या है सर? पेरेंट्स पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरकार की मिली भगत है जी सारी डिपार्टमेंट की जी, जिसकी वजह से स्कूल इस समय लूटने पर मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को और ब्लैकमेलिंग हो रही है पेरेंट्स के साथ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार गुप्ता जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि अजय कुमार गुप्ता जी ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल किसी भी प्रकार के एनुअल चार्जेस चार्ज कर नहीं सकते। उन्होंने सीधे तौर पर कहा एजुकेशन कोड पढ़ लीजिए या कोई भी ऐसा एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं पर भी फीस कॉलम के अंदर एनुअल चार्जेस का जिक्र नहीं किया गया। और बात करें एडमिशन फीस की तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सिक्स्थ, 9th, 11th क्लास के अंदर एडमिशन फीस ली जानी चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूं हरियाणा एजुकेशन कोड रूल्स के तहत, जिसका रूल 158 ये कहता है कि क्लास फर्स्ट, सिक्स्थ, 9th और 11th से ही जो एडमिशन फीस है ली जानी चाहिए, और जिसकी फ्रेश एंट्री हुई है उसी से ये चीज चार्ज करनी चाहिए। पर प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कुछ कहा कि वो एनुअल चार्जेस लेंगे, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि किस हक से वो कह रहे हैं। क्या उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं है कि ऊपर ऊपर से ये ऑर्डर पढ़ने के बाद वो ऐसा कह रही हैं कि वो एनुअल चार्जेस लेंगे? और इस मामले पर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है अधिकारियों की कि इस पर संज्ञान ले। जैसा कि अजय कुमार गुप्ता जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की या सरकार की इसके अंदर मिली भगत है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, पेरेंट्स हरास हो रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है कि जब 10-10, 15-15 हज़ार रुपए फालतू देने पड़ते हैं, और यही 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ों का मुनाफा उन प्राइवेट स्कूलों को देते हैं जिनका फर्ज ये बनता था कि आपको निशुल्क या फिर नॉन प्रॉफिटेबल सिस्टम के साथ एजुकेशन दी जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ कॉमर्शियलाइज हो चुकी है और इसके नाम पर खूब पैसा कमाया भी जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी है या एक स्कूल इसके अंदर गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्कूल, तकरीबन हर स्कूल इस तरीके से आपको परेशान करता है। इससे पहले भी काफ़ी इस चीज़ पर मैं वीडियो बना चुका हूं। पर अगर हम मुद्दे की बात पर आए कि पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैम में से कौन ठीक है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या स्कूल एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। जैसा कि अजय कुमार गुप्ता जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह बात कही है अपने ऑर्डर के अंदर कि हमें सिर्फ और सिर्फ फीस कलेक्ट करनी है जो आपकी बनती है, जिसका अप्रूवल फॉर्म 6 से लिया जाता है। अब कई स्कूलों के पास प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं है, वो प्रॉपर अप्रूव्ड के दायरे में नहीं आते। उसके बाद जो उनके द्वारा फॉर्म 6 भरा जाता है वो इलीगल है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसे वॉइड भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। अगर किसी स्कूल की रिकॉग्निशन है ही नहीं तो किस बेसिस पर वो एनुअल चार्ज ले सकता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कोड के अंदर भी कहीं भी एनुअल चार्जेस का जिक्र नहीं है, तो इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि पिछले काफी सालों से आप लोगों से जो एनुअल चार्जेस हैं वो नाजायज लिए जा रहे हैं, इलीगल लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि एक साल के अंदर एक बच्चे से 10,000 लिया गया तो 2,000 बच्चों से 2 करोड़ लिया गया, और वही 2 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 सालों से तो ये संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। अगर इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर जो है इलीगली पेरेंट्स से लिया जाता है, तो सोचिए कितने बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी भी स्कूल की प्रताड़ना की जाए, किसी को ठेस पहुंचाई जाए, पर चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये क्लियर कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस तरीके की कार्रवाइयाँ करना स्कूलों द्वारा सही है, या जो पेरेंट्स हरास हो रहे हैं सही है या गलत है। देखिए इस चीज़ से तो ये क्लियर हो जाता है कि जो पिछले साल के एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं या अगले के भी मांगे जा रहे हैं वो गलत है। कई अखबारों ने भी इस चीज़ को छापा कि 100% फीस ली जा सकती है। ऐसा ऑर्डर के अंदर कहीं नहीं लिखा कि 100% फीस ली जा सकती है। स्कूल की 100% फीस क्या पता सही हो या ना हो, इस चीज़ को इस तरीके से छापना सही नहीं है, कानूनी अपराध भी है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उल्टा पुल्टा के रिप्रेजेंट करना अच्छी बात नहीं है। जो कोर्ट ने एक्चुअल वर्ड यूज किया था वो फीस था, सिर्फ और सिर्फ फीस। तो हमें भी फीस लिखना था, उसके आगे 100% फीस लिखना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जो जजमेंट है उसके एक एक शब्द का बहुत बड़ा मतलब निकलकर सामने आता है। तो जो लोग इस प्रकार से इस चीज़ को छापते हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो 100% हम आगे लिख देते हैं, एनुअल चार्जेस लिख देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ की मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। ये चीज़ सही नहीं मानी जा सकती। अब इसके अलावा और जो चीज़ें कही गई थी कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम उसके चार्ज नहीं ले सकते? जानकारी के लिए ये बता दें कि किस प्रकार की सर्विस आपके द्वारा दी गई है। बस की सर्विस दी गई है, बिल्डिंग की सर्विस दी गई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उससे लेना देना तब है जब हमने उसको यूज़ किया है।
जब हम आपके मकान के अंदर रह ही नहीं रहे। एक सीधी सी चीज़ से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक मकान के अंदर मैं पहले किराए पे रहता था, लॉकडाउन लगा तो मैंने वो मकान छोड़ दिया। अब उस मकान मालिक ने मेरे से किराया मांगा कि लॉकडाउन के अंदर भी मुझे किराया दो, तो मैंने उसकी बिल्डिंग यूज़ कहाँ की? बिजली का बिल भी आएगा, अगर बिल्डिंग रेंट पे है वो भी आएगी, पर वो कहीं ना कहीं जो आपका पिछला फंड इतना इकट्ठा हो रखा है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ये सभी स्कूलों से एक सवाल है। और एक और बात है, अगर आप अपने आपको सही में सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि हम बिल्कुल लीगली चल रहे हैं, तो बैलेंस शीटें खोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसके अंदर करोड़ों का जो टर्नओवर देखा जाता है वो हैरान कर देता है कि इतने मुनाफे में होने के बाद भी टीचर्स को पे सही से नहीं मिलता, उनको हरास किया जाता है। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। अजय कुमार गुप्ता जी की हमने बात सुनी, प्रिंसिपल मैम की हमने बात सुनी, तो ये चीज़ क्लियर होगी जो एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं या जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ये गलत है। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा देने वाला हूँ, आपको लीगली देने वाला हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बच्चे की हरासमेंट की जाए तो उसको, जिसने भी आपके बच्चे की हरासमेंट की है, उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है या फिर 1 लाख का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर यही कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे को हरास किया जाता है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स का यूज़ किया गया है, असॉल्ट, अबंडन, अब्यूजेस, एक्सपोजेस, विलफुली निग्लेक्ट द चाइल्ड, काफ़ी सारी चीज़ों का इसके अंदर, काफ़ी सारे शब्द इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। जो मेन हमारे लिए इसके अंदर चीज़ है कि मेंटली और फिजिकली हरासमेंट अगर बच्चे की हुई है, अगर किसी ने भी की है उस टाइम पे जब उसके पास उस बच्चे का चार्ज था या उस बच्चे के ऊपर उसका कंट्रोल था, अगर उसने किसी भी प्रकार की उसकी इस तरीके की हरासमेंट की है तो उसको 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब पेरेंट्स इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सेक्शन 75 का हवाला देकर आप एसपी अंबाला, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो गठन हुआ था वो बच्चों की प्रोटेक्शन और उन्हें हरासमेंट से बचाने के लिए किया गया था। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के भी ये कहीं ना कहीं ऑर्डर है कि आप बच्चे को हरास नहीं कर सकते, इस बेसिस पर निकाल भी नहीं सकते ऑनलाइन क्लासेस से या फिर स्कूल से कि उसने फीस नहीं भरी। हालांकि मैं ये विनती करूंगा पेरेंट्स से कि जो लोग सक्षम हैं वो ज़रूर ट्यूशन फीस दें जो आपकी एक्चुअल बनती है, कोई फालतू फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लड़ना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ हम आपकी बनते हैं पर लड़ना आपको खुद पड़ेगा, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो या किसी प्रकार की भी लड़ाई हो। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ की एप्लीकेशन एक एसपी अंबाला को सेक्शन 75 का हवाला देकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एसपी अंबाला को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अंदर पूरा ब्यौरा दीजिए कि किस प्रकार से आपकी हरासमेंट की गई है। अगर कोई भी प्राइवेट संस्था, स्कूल आपको इस तरीके से परेशान करता है कि पिछले साल के एनुअल चार्जेस आप हमें दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ऐसा आपको नहीं कहा। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डायरेक्टोरेट को ये फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनके अंडर ही ये सारी चीज़ आती हैं। एक केस है जिसके अंदर ये कहा गया था कि चाहे स्कूल अनएडेड हो या गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किए हैं उसको फॉलो करना कहीं ना कहीं स्कूलों का फर्ज बनता है, स्कूल बाउंड है उसका ऑर्डर पास करने के लिए। और रही बात एनुअल चार्जेस की, अप्रूवल की, एक चीज़ जो बीच में उठी थी कि पिछले साल के एनुअल चार्जेस लेने के लिए स्कूलों के पास अप्रूवल होना ज़रूरी है। अब इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए डिप्टी डीओ साहब का आपको एक बयान सुनाने वाला हूं कि डिप्टी डीओ साहब ने क्या कहा कि क्या स्कूलों के पास अप्रूवल है या नहीं है। देखिए, डायरेक्टोरेट से जो हमारे पास लेटर आया है वो बड़ा स्पष्ट है कि अभी जो है केवल ट्यूशन फ़ी ली जानी है, मंथली ट्यूशन फ़ी ली जानी है। और उसके बारे में जो अलग से कोई और खर्चे हुए हैं यदि स्कूल के, तो वो पहले जो है डीओ ऑफिस में या डीडब्ल्यू ऑफिस के अंदर अपना एक स्टेटमेंट देगा कि मैंने एक्स्ट्रा खर्चे क्या किए हैं। उसके बाद वो डिसीजन हो सकता है कि यदि कोई और तरह के चार्जेस वो ले सकता है, नहीं ले सकता। अदरवाइज आज की डेट में सिर्फ एक ही बात है कि उसने सिर्फ मंथली ट्यूशन फ़ी ही चार्ज करनी है। सर, अभी तक किसी स्कूल को आपने वो अप्रूवल दिया हो? नहीं, किसी को कोई अप्रूवल नहीं मिला अभी तक, और एक्स्ट्रा खर्चों का कोई अप्रूवल नहीं मिला, सिर्फ मंथली ट्यूशन फी का ही है यहाँ से। और अगर कोई स्कूल उस लेटर को विदाउट कंसेंट कंसीडर करता है और एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस मांगता है, तो पेरेंट्स के पास क्या सॉल्यूशन? पेरेंट्स के पास सॉल्यूशन यही है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंप्लेंट दें, बताएं एक बार। और सर, ऐसे केस के अंदर जब स्कूल आदेशों का पालन नहीं करते तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? देखिए, पहले तो स्कूल से ही पूछा जाता है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है।
यदि स्कूल को लगता है कि उन्होंने गलती की और अपनी गलती को वो रेक्टिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि स्कूल गलती भी करता है और रेक्टिफाई भी नहीं करता है तो नेचुरली विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। जैसा कि डिप्टी डीओ साहब ने कहा कि किसी भी स्कूल के पास पिछले साल का अप्रूवल नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर सकता है। अगर उसके बाद भी कोई मांग रहा है तो फैसला अब आप सभी पे है। मैंने तो फैक्ट्स एंड फिगर सारी आप सभी के सामने रख दी हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ सही थी, क्या गलत थी। अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो या किसी को मैंने अनइंटेंशनली किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत खेद प्रकट करता हूं। पर हाँ, इस प्रकार से हरासमेंट होना, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यही है, गलत है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी से एनुअल चार्जेस ना लें, अगर आपकी इंटेंशन नॉन प्रॉफिटेबल हो कि आपको स्कूल से किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न नहीं करना। और इसी के साथ साथ आप सभी दर्शकों को ये निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है प्रशासनिक या किसी भी चीज़ से संबंधित, कि आपके एरिया में सफाई की समस्या है, ट्यूबलाइट की समस्या है या मूलभूत अधिकार जो भी हैं आपके, उस चीज़ पर एक सीरीज़ बनाई जाएगी आप सभी के लिए। आपको जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या होना चाहिए था और हो क्या रहा है, और आपके मामले को प्रकाशित भी किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपका कोई फाइल आगे नहीं जा रही है, आपको अफसर अधिकारी द्वारा हरास किया जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं दिए गए नंबर पर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, धन्यवाद।